एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी सेकेंड हाफ के लिए क्या अप्रोच हो, स्टॉक फ्यूचर्स पे और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पे बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे प्रशांत सावंत इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, इंडेक्स, स्टॉक्स, ऑप्शंस और इसी कार्यक्रम में कुछ और फैक्टर से बातचीत करेंगे। आज कॉपर सेगमेंट में बहुत स्ट्रेंथ है, क्या है वजह इसके पीछे, सब पे करेंगे बातचीत। हालांकि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त निफ्टी डे लो पर है और इस डे लो की और इस लेवल की स्क्रीन पे इंपॉर्टेंस क्या है कि आप अब इस होने वाली एक्सपायरी जो कि अगले मंगलवार को होनी है निफ्टी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें 25,000 के सबसे बड़े पुट राइटर्स के जोन के आप नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं। तो आपने क्या क्या तोड़ा पिछले कुछ दिनों में? आपने पहले 10 डेमा तोड़ा, आपने 25,000 तोड़ा और आपने 20 डेमा तोड़ दिया। तो धीरे धीरे एवरेजेस का कोलैप्स होना, धीरे धीरे पुट राइटर्स के जोन का कोलैप्स होना जारी है। देखिए, कल के हैंडओवर में अगर कोई चीज़ हमें मिली तो वो थी एफआईएस की इंटेंस कैश की सेलिंग, इंडेक्स के शॉर्ट्स पे एक बार फिर से कैपिटलाइज करना, और एक और चीज़ जो कि पिछले 3 दिन के स्टैट्स में काफ़ी क्लियर है, कॉल राइटर्स वो एक जोन पे कॉल को प्रेस करते जा रहे हैं जिस जोन को हम रीगेन नहीं कर पा रहे हैं। आज सुबह हमने क्या बात की थी? थोड़ा सा देखिए, एक तो कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। अगर आपके पास छोटी ट्रेड कैपिटल है तो बहुत ज़्यादा हंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जो कि इंट्राडे बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्लोजिंग बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। निफ्टी फुल एफर्ट करेगा टू रीगेन 25,000, तो उसी बीच में हमें ट्रेड करना है। एक बार लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे। मैंने बेस 1 पे बार बार आपसे एक बात कही थी कि बेस 1 इंक्लूड्स 3 थिंग्स: 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, 25,000 का पुट राइटर और हल्के से उस पुट राइटर्स के नीचे एक जोन 983। अभी तक डायरेक्टर साहब इसको जरा साइड वाली वॉल में रख दीजिएगा, ग्राफिक्स। आज सुबह से लेके अगर आप देखें जो अब तक का लो लगा है, दैट्स 974। ठीक है, अगर हम इस बेस 1 के नीचे सेटल हो रहे हैं तो जो जोन हमारे लिए खुल जाएगा नीचे की तरफ वो है करीब करीब 847, 874, जो कि मेरा अभी जो मैंने लेवल दिया था उससे काफ़ी दूर है 100 पॉइंट, और 931। देखिए, मोर और लेस वो जोन क्या है, वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का जोन, और टेक्निकली 25,000 के नीचे अगर कोई बड़े पुट राइटर्स का जोन है, दैट्स 24,800, बोथ इस सीरीज में, अगली सीरीज के पहले वीकली कॉन्ट्रैक्ट में भी। सो हम एक क्रिटिकल लेवल को अब सरेंडर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम उसके नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि एक बात याद रखिएगा, हमें कंफर्मेशन 2 चीज़ों से लेनी थी। किसी भी बड़े लेवल्स को ब्रीच करने से पहले एक चीज़ आपको देखनी पड़ती है इर्द गिर्द, कि कोई चीज़ आपके अगेंस्ट तो नहीं है, और वो थी निफ्टी बैंक। 25,000 के नीचे स्लिप करना, 983 को वायलेट करके ट्रेड करना, हमें अगर डाउन फोर्स, अगर नीचे की तरफ एक फोर्स रिक्वायर्ड और थी तो वो है निफ्टी बैंक का 55,000 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ना। एज ऑफ नाउ वो नहीं हो रहा है, एज ऑफ नाउ वो नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ मेरे अगेंस्ट खड़ी, याद रखिएगा। बट ओवरऑल मार्केट से प्रेशर बहुत है। इन आइसोलेशन इफ यू लुक एट निफ्टी, कुछ देर के लिए अगर आप बैंक निफ्टी उस पिक्चर से बाहर निकाल दें, यस, इट्स गेटिंग वीक, टेक्निकली भी और ऑप्शन वाइज भी। स्टैट्स लिखे आइए जरा प्लीज, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के। स्क्रीन पे 25,100, पहले देखिए कल के कॉन्ट्रैक्ट्स में एफआईएस के करीब 1 लाख कॉल शॉर्ट थे, है ना। 25,100 पे आउटस्टैंडिंग हुआ 2.25 करोड़ का, 25,000 की कॉल आज सबसे ज़्यादा बिकी है। यानी बेचने वाले में देखिए, जिसने कल बेची कॉल, उसके डायरेक्शन में जब मार्केट है ना तो वो और कैपिटलाइज करेगा। आप लिख के ले लीजिए कि ये कॉल बेचने वाले एफआईएस हैं। आई मीन इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट से अगर आप देखिए, उन्हीं की तरफ से सेलिंग आ रही है। 84 लाख कॉल बिकी हैं। तो 25,100 का कॉल पिछले 1 घंटे में कॉल राइटर जो है, जो 25,200 पे था वो 100 पे आया, अब वो 25,000 पे ग्रिप ले रहा है। सो दैट्स ह्यूज। अगर आप 25,020, 25,050, 25,000 के नीचे काफ़ी समय तक ट्रेड करते रहे, देन द ट्रेजेक्ट्री विल ओपन विच इज़ 24,900 एंड 24,800, क्योंकि वहाँ पे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है। तो इस पिक्चर को ड्रॉ कर लीजिए अपने जहन में। बट फिर कहूँगा, देखिए हम रिटेल है ना, एक कंफर्टेबल सेशन नहीं है ये, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। यू आर रीचिंग 25,000, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी निफ्टी बैंक इज होल्डिंग 55,000। सो मल्टीपल इफ्स एंड बट्स हैं, ये एक डायरेक्शनल मार्केट नहीं है। तो थोड़ा सा संभल के
आउटलुक मैंने अपना देख ही दिया, बिलो 24984, 24,900, 24,847 खुला हुआ है। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे भी मैंने इस बात को बार बार वकालत की थी, देखिए ट्रेडिंग कैपिटल बच गई तो आगे भी हो जाएगा काम, अदरवाइज ये एग्जॉस्ट कर देता है जोन ट्रेड कैपिटल को। गया क्या बात लिखी थी मैंने सुबह की मॉर्निंग कमेंट्री में, आप एक क्लियरली पढ़िएगा, टू क्रिएट अपसाइड, टू जनरेट अपसाइड आपको 55,250 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। गया रत्ती भर अगर आप देखें इसने वक्त नहीं बिताया वहाँ पर, आगे नीचे आ गया, बट शॉर्ट करने लायक नहीं है अभी। शॉर्ट करने के लिए चाहिए होता है थ्रस्ट, ज़माने भर की दिक्कत परेशानियाँ वो आपके पीछे खड़ी हो तब परेशान करिएगा, तब शॉर्ट कीजिएगा, बट वो नहीं है अभी। 55,000 वायलेट नहीं हो रहा है। और एक और दिक्कत है, चार्ट्स को जाइए, रीड कीजिए, बारीकी से पढ़िए, जब प्लीज़ ऑप्शन के स्टैट्स लेके आइए। 55,000 पे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई अलाइंड है, प्लस मल्टीपल एवरेजेस इसी रेंज में फ्लोट करते हैं, और 55,000 की पुट अभी भी करीब 16,20,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। वो मेरे अगेंस्ट है अगर मैं शॉर्ट होल्डर हूँ या फिर शॉर्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। बेटर शॉर्टिंग आइडिया है क्लोजर टू 55,400, 450, विच 55,500 कॉल होल्ड्स 16.42 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो अभी बैंक निफ्टी को बचते हैं किसी शॉर्टिंग के व्यू से। वो तभी खुलेगा जनाब जब निफ्टी बैंक डिसाइसिवली बेस 1 को वायलेट कर देगा। लेके आइए बेस 1 सुबह की प्लेट, और वो क्या है पुट-राइटर्स, वो क्या है एवरेजेस, वो अलाइंड है आपके बेस 1 पे। इन एनी केस वो वायलेट होता है 840, देन 54,540, 631 का जोन खुल जाएगा आपके लिए। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत, क्या लग रहा है? मेरे को अमूमन ऐसे जोन्स में डिफ़िकल्टी होती है। क्या होता है ना कि एक क्लियर मैंडेट नहीं मिलता आपको, पूरा टाइम आप थोड़ा सा स्केप्टिकल मोड में रहते हैं। आपको ये जोन ट्रेड करने लायक लग कैसा रहा है? आपकी डायरेक्शन क्या है? आपकी सोच क्या कहती है इंडस्ट्रीज पे? वीर जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग के बाद ये 20 दिनों के एवरेज पे आया है, बट यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नजर नहीं आ रहा है। तो मेरी सबसे पहले सलाह होगी कि कोई भी प्रीएम्प्ट करने की कोशिश ना करें। मेरे हिसाब से वेट करें जब तक कि कन्विक्शन ना नजर आए। कन्विक्शन कब नजर आएगा? जब यहाँ से हम कम 25,100 के ऊपर एक बार क्लोज हो जाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर हम देखें, ऐसे तो 100-110 पॉइंट की ही दूरी है, बट वहां पे एक कन्विक्शन नजर आएगा कि 20 दिनों के एवरेज से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। तो सबसे पहली सलाह मेरी होगी कि ऑप्शन स्पेसिफिक या इंडेक्स में निफ्टी स्पेसिफिक में कोई भी पोजीशन ना लॉन्ग ना शॉर्ट रखना चाहूंगा, क्योंकि हम स्ट्रेट एक मेजर सपोर्ट पे 20 दिनों के एवरेज, तो शॉर्टिंग इस लेवल पे रूल आउट हो जाती है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। बट इसी के सामने मैं अगर बैंक निफ्टी देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि एक जो अहम लेवल था रेजिस्टेंस करीबन 55,700, वहां पे हम रिएक्ट हुए थे और 55,000 के सपोर्ट के नजदीक आए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, और अगर 54,800 700 जोन पे कोई सपोर्ट मिले तब डिसीजन लेंगे। तो दोनों ही इंडाइसेस करंट लेवल नो ट्रेड जोन में होंगे। ओके, आई होप जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमेशा ट्रेड को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता। कभी कभी ट्रेड प्रेडिक्ट करना, उसके अगेंस्ट पीछे जो वैल्यू एट रिस्क रखी होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। तो इसीलिए उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा समेट लेना, अपने कमेंट्स को समेट लेना, अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पे लेना अच्छा होता है। स्विंग से पैसा तब बनता है जब बाजार डायरेक्शन में हो। आपने ताज़ा तरीन 20 डेमा को तोड़ा है, बट आप एक ऑप्शन बेस पे खड़े हैं, तो आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे। बट वीकनेस है निफ्टी में, नो डाउट। और जो मैंने एक आपको डायग्राम दिखाया था ना ऑप्शन राइटर्स का, उस चीज़ को समझिएगा। परसों एफआईज ने बेची थी 25,300, कल उन्होंने बेची 25,200, अब उनका 25,100 से 25,000 की तरफ आना, वो एक इशारा है, वो एक संकेत है कि ये बाजार धीरे धीरे अपने लेवल्स को सरेंडर कर रहा है, मोस्ट स्पेशली निफ्टी। खैर, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं विषय को यहाँ चेंज करता हूँ। दरअसल नोएडा में मैं बैठा हूँ, कुछ देर के लिए आपको मैं ग्रेटर नोएडा ले चलता हूँ। दरअसल पीएम मोदी ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दोहराया है। यूपी के ही ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता
अपनाकर भारत आने वाले दशकों के लिए अपनी नींव मजबूत कर सकता है। आइए उनके इस स्टेटमेंट को, इस वक्तव्य को सुनते हैं जरा। इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है और इसमें भी हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा, ये गोल्डन वर्ड्स। खैर, इस वक्तव्य से, इस स्टेटमेंट से, इस समारोह में दिए गए पीएम मोदी के स्टेटमेंट से बाहर निकल के आते हैं। अब आते हैं निफ्टी पर। मैं वो जो चीज़ एम्फेसाइज कर रहा हूँ ना, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछले 3 दिन में क्या हुआ विद इंडेक्स सेलिंग। अब आप देखिए 25,000 पे जो आउटस्टैंडिंग वाई है वो 1.4 CR हो गया, यानी कॉल राइटर्स टेकिंग स्ट्रॉन्ग ग्रिप, ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो 300 से 200, 200 से 100 और उससे फिर 25,000। खैर, अब आते हैं ट्रेड्स पर। प्रशांत, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स जहां पे आप ट्रेड के लिए कंफर्टेबल है, आपके 3 कॉल्स। वीरू जी, फर्स्ट पिक होगी बैंक ऑफ इंडिया। ये करीबन 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरी सलाह होगी थोड़ा सा वेट करके इसको 119 के नजदीक खरीदिए, नियर 119 स्पॉट लेवल। यहाँ पे मैं 119 के आसपास खरीद के जो स्टॉप लॉस रखूंगा होगा 117.50, 117.5 और मेरे यहाँ से टारगेट्स होंगे करीबन 125, 125 के। नेक्स्ट पिक अगर हम देखें ओवरऑल तो डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है और भारत फोर्ज यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव अपमूव नजर आ रही है, टेकिंग सपोर्ट ऑन 20 डेमा, राइजिंग अपवर्ड 20 डेमा। ये करीबन 1215, 1220 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1204, 1204। जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 1245, 1245। ये मेरा सेकेंड पिक होगा। और लास्ट पिक मेरा होगा हेवल्स। अगर हम हेवल्स के पैटर्न को देखें तो यहाँ एक बहुत ही अहम सपोर्ट पे बाइंग नजर आ रही है। दूसरी बात, एक स्लाइटली हायर बॉटम बनाने की कोशिश भी हो रही है। तो मैं यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट करके बाय करूंगा 1550 के करंट लेवल पे और मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 1534, जो जस्ट आज के डे लो के आसपास है। 1% की रिस्क होगी। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1585 से लेके 1595, 1585, 1595। ओके, ट्रेड्स एक एक करके प्रशांत की स्कीम पे रखते हैं। अभी आपने हेवल्स की टिप्पणी करी 1550 पे, लेके आइए पहला ट्रेड प्रशांत का। भारत फौज 1245 का लक्ष्य, यहाँ पे 12,000 का स्टॉप लॉस, 1218 पे ट्रेड करता हुआ। उसके बाद अगला ट्रेड आएगा इनका, दैट्स हेवल्स फ्यूचर्स 1585, 1595 का लक्ष्य और 5555 पे ट्रेड करता हुआ, 1555 पे ट्रेड करता हुआ, 1534 का स्टॉप लॉस। और तीसरा ट्रेड क्या था डायरेक्टर साहब? बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया पे भी बाय हैं आप, मतलब बैंकों पे कुल मिला के बाय हैं, PSUs पे बाय हैं आप। 125 का लक्ष्य, 120 पे ट्रेड करता हुआ और 117.50 का स्टॉप लॉस। खैर, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कॉपर की। जनाब, आग लगी हुई है, क्यों और कैसे, कारण क्या है? हिंदुस्तान जिंक को देखिए आप, क्या ब्लास्ट आया है वहाँ पे। स्टॉक ऑलमोस्ट 3 महीने की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। कारण समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आशीष, कॉलेज में तो हमारे साथ इसका कोई वास्ता रहा नहीं, बट कॉपर जरूर टॉप कर रहा है आशीष? बिल्कुल, और ऐसे मार्केट में अगर टॉप करे तो बड़ी बात है। स्कूल कॉलेज में रहा है वास्ता टॉपर से? मुझे भी ये कॉपर देख के टॉपर वाली फीलिंग आ रही है। स्कूल कॉलेज में इससे मेरा भी वास्ता नहीं था। चलिए, कॉपर ने कुछ तो हासिल किया, बताइए। हाँ, और सारे स्टॉक्स अगर आप देखें तो कॉपर वाले
ये तेज़ी में। लेकिन असल में अगर आप देखें तो इस तेज़ी का टॉपर भी सिर्फ हिंदुस्तान कॉपर है। एक बार सबके स्टॉक्स के भाव लेकर आता हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चाहे हिंडाल्को हो, वेदांता हो या फिर हिंदुस्तान कॉपर हो, सभी में आपको काफ़ी बड़ी एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन टॉप फिलहाल के लिए देखें तो हिंदुस्तान कॉपर कर रहा है, तकरीबन 6.5% तक के गेंस देखने को मिल रहे हैं। अब दरअसल अगर आप देखें तो कॉपर में तेज़ी के बहुत सारे बड़े कारण हैं और काफ़ी लंबे समय से ये एक्शन में चल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए जो रीसेंट डेवलपमेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडोनेशिया की माइन है फ्रीपोर्ट, यहाँ पर अस्थायी तौर से कामकाज बदल गया है, बंद हो गया है। इसके पीछे कारण ये कि खदान में एक हादसा हुआ और 5 खदान के कर्मचारी जो हैं वो फिलहाल के लिए लापता हो गए। तो इसके बाद से वहाँ पर डिसरप्शन हो गया, माइन में कामकाज बंद हो गया, तो प्रोडक्शन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है। और इम्पैक्ट ऐसा है कि ग्लोबल स्तर पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे माइंस में से एक इसको माना जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही डेवलपमेंट नहीं है। इसी हफ्ते में अगर आप देखें तो पेरू में भी एक माइन है जिसका भी स्केल काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से कामकाज बंद कर दिए गए थे। तो ग्लोबल सप्लाई को लेकर अगर आप देखें तो जो अनिश्चितता निकल कर आ रही है, इसके चलते हम देख रहे हैं कि कॉपर में बड़ी तेज़ी है और तेज़ी सस्टेनेबल है। इसी हफ्ते में देखें तो तकरीबन 6% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले कॉपर के भाव में, और इस साल 20%, और मेटल्स के लिए 20% काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है। अब इस तेज़ी का अगर आप देखें तो बड़ा टॉपर है हिंदुस्तान कॉपर, और इसके पीछे कारण ये है कि करीब 1 साल की ऊंचाई पर यह स्टॉक फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। भारत की सबसे और एकमात्र इंटीग्रेटेड कंपनी, यानी इनके पास कॉपर ओर की रिसोर्सेज भी हैं, रिफाइनिंग भी करते हैं और साथ में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ये भी बनाते हैं। और जो रेयर अर्थ की थीम चल रही है, क्योंकि काबिल जेवी में भी इनकी हिस्सेदारी है, तो एक बड़ा पुश वहाँ से भी मिल रहा है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जब से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हिंदुस्तान कॉपर का अपलोड हुआ, इस स्टॉक ने पलट के नहीं देखा, पीछे पलट के नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब कंपनी बता रही है एक्सपेंशन प्लान्स, तकरीबन 2000 करोड़ का ये निवेश करेंगे केपेक्स के ऊपर, और इससे चलते अगर आप देखें तो अगले 5 साल में जो इनकी क्षमता है तकरीबन 3 गुना बढ़ सकती है। कॉपर की सप्लाई में डेफिसिट है लेकिन मांग ज़बरदस्त बढ़ती जा रही है। कंपनी भी कह रही है कि जिस प्रकार से रिन्यूएबल में तेज़ी आ रही है, एआई का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके चलते अगर आप देखें तो जो कॉपर की डिमांड है इसमें ज़बरदस्त उछाल है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो हिंदुस्तान कॉपर अच्छी खबरों के बीच 6% ऊपर कामकाज कर रहा है। जी हाँ, तो ये है तेज़ी का कॉपर की, और कॉपर बना टॉपर। इसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण, कोई फैक्ट जो थे इसके पीछे, आशीष ने क्लेरिफाई किए। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। 376 पे क्या सब्सटेंशियल गेन लेकर ट्रेड करता हुआ हिंदुस्तान कॉपर है इस वक्त 326.55 पे। एक ब्रेक, अगेन 25,000 को तोड़ने वाला थ्रस्ट वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। मैं इसीलिए उस शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूँ कि विप्सॉस, आई मीन होता है टेक्निकल में, उसका भी एक स्पेस होता है, उसको स्पेस दे के चलिएगा। और अब चलते हैं ऑप्शन ट्रेड की तरफ। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, कंसिडरिंग द मार्केट सिनारियो, मैं इस तरह से ऑप्शन ढूंढ रहा था कि जहां मोमेंटम आने के चांस हो बट रिस्क कम हो। तो यहाँ पे जस्ट, हालांकि हम एक्सपायरी के नजदीक है बट स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, 1 स्ट्राइक अवे एयू बैंक में मुझे लग रहा है मोमेंटम आएगा, और इसकी जो 750 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 5 सवा 5 के आसपास चल रही है। यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 3 के आसपास, 2.8 2.9। जो टारगेट में देख रहा हूँ, टारगेट 1 10 का होगा, टारगेट 2 12। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये पुल बैक मोड में था ये स्टॉक पिछले 3-4 दिन से। आज इसकी आप फिर कॉल पिक करते हुए, और जो स्ट्राइक पिक कर रहे हैं आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। स्टॉक डी हाई पर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इस कॉल की वाई को देखा आपने, शेड हो रहा है, कम हो रहा है, यानी शॉर्ट कवरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर की ऑप्शन स्ट्रेटजीज दी। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।